प्रथम विश्व युद्ध ने उन 3 साम्राज्यों को पराजय दिलाई जिन्होंने 18वीं शताब्दी के ठीक अंत में पोलैंड को विभाजित किया था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया युद्ध हार गए। बोल्शेविक क्रांति ने रूस में एक भीषण गृह युद्ध शुरू कर दिया था। नवंबर 1918 में पोलैंड ने 123 वर्षों के विदेशी कब्जे के बाद अपनी स्वतंत्रता हासिल की। संदेश भेजो। मॉस्को, क्रेमलिन, श्रीमान कॉमरेड लेनिन, आप कृपया ध्यान दें। अब जो अधिकांश गोरे जनरलों को हमने हरा दिया है, रेड आर्मी को, पोलैंड के सर्वहारा वर्ग को, वहां की सरकार को खत्म करने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। पोलिश सोवियत रिपब्लिक के माध्यम से पूरे विश्व में क्रांति लाई जा सकती है। साइंड बाय लियोन ट्रस्की, मिलिट्री और नेवल अफेयर्स के कमिश्नर हैं। मुझे विश्वास है पॉलिटिकल ब्यूरो समर्थन करेगा। पोलैंड रूसी क्रांति और यूरोपीय क्रांति, इन दोनों क्रांतियों को अलग करती है। हमें इसे खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड स्टालिन। पक्ष में कौन है? तो फैसला हो गया कॉमरेड। पहले पोलैंड लेंगे और फिर जर्मनी, फिर इटली, इंग्लैंड और फिर पूरी दुनिया। Ten zapach dobrze znam, bilecik czytam. Niech biżuterii pan nie daje mi, bo taki kaprys mam, by incognito. Nie tutaj, ale tam, za parę dni. विशेष घोषणा पोलिश लोगों के लिए। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? अब ध्यान से सुनिए।
भले ही हम लोगों ने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ली हो, लेकिन हम सब वक्त से पीछे हैं। समय आ गया है कि अब हम राष्ट्र कला का एक नया कानून बनाएं और हम सब मिलकर दादागिरी से इनकार करते हैं। इनकार करते हैं। इनकार करते हैं। Tylko tam na Tahiti, tylko tam w rytmie muzyki szampan tam, pam, pam, param, dam, szampan tam, pam, pam, param, pam. Pośród fal morskie koniki zobaczy pan. वाह वाह, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। क्या बात है। हम स्वीकार नहीं करते क्यूबिज्म को, प्रिमिटिविज्म को और अभिव्यक्तिवाद को। करते हैं। अगर आजादी चाहिए और प्रगति करना है तो एक रास्ता है, ओननिज्म। सारे ओननिस्ट एकजुट हो जाओ। मेरे प्रिय भाइयों, ऐसा लग रहा है कि देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं। हम पर बोल्शेविक आंदोलन का आरोप लग सकता है। मेजर साहब सही कह रहे हैं। देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, जरूरी है। दिल में देशभक्ति है, उन पर लड़कियां मरती है, मरती है, मरती है। W życiu bliski będziesz mi zawsze ty, tylko ty. Pocałunki, twoje uściski, ty, zawsze ty. Ty masz takie dobre serce, umiesz tak pocieszać mnie. Kiedy w smutku czy rozterce jest mi źle, nikt nie umie kochać tak, tylko ty, tylko ty. Któż zrozumieć mnie zdoła tak jak ty, tak jak ty. Inne słowa i uściski zawsze obce będą mi. W życiu bliski będziesz mi zawsze ty, tylko ty. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखो, आज फिर से तुम्हें देर हो गई। गुड इवनिंग। हमें फिर से वापस बुलाया जा रहा है। हे भगवान, तुम फिक्र मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है ओला। क्या पता इसी बहाने उसके दिमाग का फितूर चला जाए। नहीं 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 नहीं, ये फितूर तो मेरी खासियत है ना जाने मन। चिंता मत करो। क्या मजा आ रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत 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 ज्यादा। तुम शादी करोगी मुझसे? शादी करोगी मुझसे? प्लीज हाँ कर दो। अभी इसी वक्त, आज रात। तुम पागल हो। उठने की जरूरत नहीं। अभी देखिए, क्या है आपके पास? शुक्रिया। 10 of clubs. Ace of Hearts. पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग। इसे कार्ड पढ़ना आता है। अभी तुम्हें ये नहीं लगा कि ये टैलेंट मॉन्टे कार्लो में जाके पेश किया जाए? हाँ, क्योंकि वहां मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ। हाँ, और मैं भी।
इग्नेसी, ये तुम हो ना? हाँ, और तुम भी खुश रहो। अच्छा, तुम जरा फादर को बुलाओगे प्लीज? वो सो रहे हैं इस वक्त। जाओ उन्हें उठाओ। मैं कुरियर से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। और कहाँ से? तुम जाओ उन्हें बुलाओ अब, और देर मत करो। काफी मजा आ रहा है तुम दोनों से मिलकर। चलो आगे चलते हैं। कैप्टन कुकसेवा, आपकी आज्ञा हो, मैं मैडम के साथ डांस करना चाहता हूँ। मैडम बहुत अच्छी डांसर है, क्या आपकी परमिशन मिल सकती है? वो सिर्फ स्टेज पर नाचती है। और वो जवान लड़का, वो उसका कोई खास है। तो आप क्या सलाह देंगे सर? सुनिए, आप जा सकते हैं क्या अब। कहा? आप निकलिए। तुम्हारी तो बदतमीज। मुझे इस अपमान का पूरा बदला चाहिए। मुझे बता सकते हैं आपकी तकलीफ क्या है? तकलीफ? एक सम्मानित आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में मिलावटी शराब गिराई गई है। बारटेंडर, शराब में कुछ मिलवाया था? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। शराब में कुछ नहीं था, इसका मतलब किसी का कोई अपमान नहीं हुआ है। मैं तुम दोनों के इस विवाह को ईश्वर के सामने पवित्र करता हूँ। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे दे, यही मेरी इच्छा है। वो उनकी सुरक्षा करें। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हे ईश्वर, इस जोड़े पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप हमेशा इनकी रक्षा करें। ईश्वर की अनुकंपा हमेशा बनी रहे। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना सकते हैं। ये अंगूठी तुम्हारे लिए, और ये मेरे प्यार और वफादारी की निशानी है। ये अंगूठी मेरे प्यार और मेरी वफादारी की निशानी है। बहुत बधाई आप लोगों को। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। कितनी खुशी की बात है, कितनी प्यारी जोड़ी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार 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 प्यार। वो तुम वापस आओगे ना? हाँ, जरूर। वादा करो कि तुम आओगे। वादा करता हूँ। कसम खाओ कि तुम आओगे। तुम्हारी कसम।
क्या आपको लगता है ये गलती है? वेस्ट इस पर कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कीव पर आक्रमण के बारे में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री जी। पहली बात, सोवियत संघ के साथ ये भयंकर अघोषित युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है। और दूसरी बात, हमारी खुफिया जानकारी हमें ये बताती है कि सोवियत संघ एक बड़े पैमाने पर आक्रमण की तैयारी कर रही है और हमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और तीसरी बात, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे किसी हमले के खिलाफ पोलैंड फिलहाल काफी कमजोर साबित होगा और हमारे एक तरफ पूर्व से होगा रूस और पश्चिम की तरफ से जर्मनी होगा, समझे? यही कारण है कि मैं स्वतंत्र राज्यों का एक संघ स्थापित करना चाहता हूं। और क्या तुम जानते हो कि पहले ये देश एक पोलिश साम्राज्य का एक अनोखा हिस्सा था? और यही एक कारण है कि यूक्रेन को मुक्त करने में और उनकी मदद करने के लिए मैंने हिटमैन के अनुरोध को स्वीकार किया। जब हम कीव वापस लेंगे फिर यूक्रेनियों को लौटा देंगे। Wojenko, wojenko, cóżeś ty zapali, że za tobą idą chłopcy malowani, że za tobą idą chłopcy malowani. Ręce do boju, szarpę w dłoń, poszyka, grom, grom, grom. Ręce do boju, szarpę w dłoń, poszyka, grom, grom, grom. Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie. Koledzy go nie żałują, jeszcze końmi go traktują. Ręce do boju, szarpę w dłoń, poszyka, grom, grom, grom. Ręce do boju, szarpę w dłoń, poszyka, grom, grom, grom. भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। कीव हार चुका है। शुभकामनाएं। बहुत अच्छे। अच्छे से करना। वाह, हम जीत गए। क्या जीत हुई है, क्या शानदार जीत हुई है। वाह, आगे बढ़ो। मजा आ हम गया। तुम्हारे साथ हैं। आखिरकार हम जीत आगे गए। बढ़ते रहो। मैंने कहा था ना कि हम जीत जाएंगे। हाँ, सही है तुम्हारी। कितना पता था कि हम जीत जाएंगे। चलो साथ में जाते हैं। अरे बग्गी कितनी अच्छी लग रही है। हमारी सेना जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी। हमारी सेना जीतेगी, हमारी सेना जीतेगी भाई, जीतेगी। एक साथ सारे सल्यूट करो। बधाइयां सर, मेरी और पूरी सरकार की ओर से बधाई स्वीकार करें। बहुत शानदार जीत हुई। मैं गलत था। इस शानदार जीत को मैं तब तक जीत नहीं मानूंगा जब तक हिटमैन यूक्रेनियन का समर्थन नहीं करते हैं।
देखो वहां पे। सर, आप बुढ़ियानी की पहली घुड़सवार सेना को देख रहे हैं और आप जो देख रहे हैं वो अमेरिकी वॉलंटियर्स ने हमें भेजा है। मुझे नहीं लगता चिंता करनी चाहिए। क्या कहा आपने? इस युद्ध में घोड़सवारों का कोई काम नहीं है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये पूरी की पूरी सेना है, कोई एक बटालियन नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि नेपोलियन के घुड़सवार ने भी एक एक करके दम तोड़ दिया था। और अगर आज देखा जाए तो हमारे पास बंदूक है, टैंक है, फाइटर प्लेन है। सही कहा आपने, हमारे पास एक टैंक रेजिमेंट और एक फाइटर प्लेन भी है। घुड़सवार सेना के दिन अब पूरी तरह से जा चुके हैं। तुम्हें पता है मुझे इस सब से क्या याद आता है? मेरी याददाश्त इतनी तेज नहीं है, और इतना जरूर कि तुम घायल हुए थे यहाँ। फिर भी मैंने यहाँ बहुतों को हलाल किया है और इस बात को मानना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि ये जगह जर्मनी की है ना? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और ध्यान दो, वरना सभी के सभी मारे जाएंगे। लर्मेंटोव, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। पर ये लर्मेंटोव है। हाँ जो भी हो, मुझे क्या, फेंको इसे। हम वापस क्यों नहीं चलते सर? बोल्शेविक तो पहले ही जा चुके हैं यहाँ से। सूरज पूरा चढ़ चुका है, घोड़े भी थक गए होंगे। घोड़े तुम्हें इतने ज्यादा पसंद है क्या? पर सही कहूँ तो मुझे इतने पसंद नहीं है। बोलोस्की का कहना है कि जान है तो जहान है, समझे आप? मुझे लगता है तुम उसके विचारों से काफी ज्यादा सहमत हो। वो लोगों को काम के लिए जमीन देते हैं और काम करने से लोगों का सम्मान बढ़ता है, और सम्मान ना मिले तो सब कुछ बेकार। और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। कैसे? बहुत खूब। काफी अच्छी फोटो है, देखो। हमारे सैनिक वाकई में बहुत ही बहादुर और महान योद्धा हैं। वो हमेशा पॉलिश में बात करते हैं और बात करते हुए अपनी युद्ध की कहानियां बताते हैं, और फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। कहीं से रशियन आते हैं, कहीं से पर्शियन और कहीं से ऑस्ट्रियन, और युद्ध अपने चरम पे है। और इन सब बातों के बीच में एक अफवाह फैल रही है कि इस युद्ध में यूक्रेन हम सभी को हरा करके हमारी जगह ले सकता है। हम नदी के दो किनारों की तरह टिके हुए हैं, एक दूसरे के इंतजार में। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और तुम्हारे बिना यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। इसके आगे की बातें शायद अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तुम भी ना। किसी के पास सिगरेट का रोलिंग पेपर है? नहीं यार। यहाँ आओ, मदद करता हूँ। ये क्या है? ब्लोस्की लीफलेट। ये आग में जलाने के लिए सही चीज होती है। प्रिय कॉमरेड, पॉलिश श्रमिकों और हमारे नौकरों, अभिवादन करते हैं भाइयों का जो पॉलिश आर्मी में सेवा कर रहे हैं। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सरकार से लोग अपना समर्थन वापस ले लें। इस पूंजीवाद सरकार को अकेला करना होगा, तब जाकर हम यहाँ व्यवस्था कायम कर सकते हैं। तभी जाकर क्रांति लाई जा सकती है। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी हम जीत पाएंगे। ये सब पूरी तरह से बकवास है। लेकिन सर ये अपना मुंह तो... बंद करो, मुझे सब सुनाई देता है। तुम्हारे हाथ में क्या है ये? कुछ नहीं। वैसे तस्वीर में ये कमसिन कन्या कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या बात है, बहुत बढ़िया, तुमने कमाल कर दिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, उम्दा।
मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ क्योंकि तुमने अपने सीनियर पर हाथ उठाया और बोल्शेविक के विचारों का समर्थन किया। मैं इससे पक चुका हूँ। चलो खत्म करते हैं। सब खड़े हो जाओ। सारे गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपराधी पाया गया है अपने सीनियर पे हाथ उठाने का और बोल्शेविक साजिश में साथ देने का। आपको मौत की सजा सुनाई जाती है और ये सजा आपको आज सूरज ढलने के बाद दी जाएगी। मुझे मार देंगे? ले जाओ इसे। किस लिए? किस लिए? लेकिन क्यों? मेरी गलती क्या है? आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ बोलिए आप। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाइए। मैंने कुछ नहीं किया है। भगवान बचाओ मुझे। किसी ने इसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। अगर इतनी परेशानी है तो खुद ही बोल दो ना तुम। हाँ, अब मैं वही करने वाला हूँ। तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये कहीं सही में बोल्शेविक हुआ तो? सेना आ गई है, हथियार तैयार करो। गुड इवनिंग सर। अंदर आ जाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है? देखो, मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या हुआ? बोल्शेविक ने हम पर हमला किया और उसकी चपेट में जैन का पूरा दल आ गया है। वो जिंदा तो है ना? हमें नहीं पता। वो हमें सच जिंदा में है नहीं ना? पता।
się wojence padł, wyrósł na mogile białej róży krw. दोस्तों, क्या हुआ उसे? अपनी सेना सरहद पे है, वो जवान दुश्मन से ना डरते हैं। वो वीर है, वो योद्धा है, वो सरहद पे ही लड़ते हैं। हम होंगे कामयाब क्योंकि हम नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, हम जीतेंगे। फिर से बोलो, ना हारेंगे ना डरेंगे, हम जीतेंगे क्योंकि हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। लोग कहते हैं कि तुम्हें गोली मारने वाले थे क्योंकि तुम बोल्शेविक के आदमी हो। उसी के आदमी हो ना? नहीं, मुझे फंसाया गया था। ओह अच्छा, तुम्हारा राजनीतिक विचार क्या कहता है? प्रोग्रेसिव। इसका मतलब है गैर पार्टी कम्युनिस्ट। जी नहीं, बिल्कुल शुक्रिया। मुझे पोलिश में एक लिफ्टलेट लिखने वाले आदमी की जरूरत है। 1905 में मुझे देश से निकाल दिया, इस वजह से मेरी पोलिश थोड़ी खराब है। चलो एक बात क्लियर करते हैं। तुम इस समय कमिश्नर बैकोव्स्की से बात कर रहे हो और मैं चेका से हूँ। जानते हो तुम इस बारे में? हाँ, मैंने सुना है। गुप्त पुलिस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चेका ये बिल्कुल एक अलग संगठन है जो काउंटर रेवोल्यूशन के खिलाफ काम करती है। तुम्हें पता है हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा आविष्कार जिलोटिन था। सर काटने वाले जल्लाद से भी एक कदम ऊपर है ये। लेकिन गिलोटिन का आउटपुट बहुत कम है और फ्रेंच रेवोल्यूशन फेल हो गया, जबकि चेका का आउटपुट ज़्यादा था। और इससे पहले कि बोल्शेविक पूरी दुनिया पे कब्जा करे, सारे दुश्मन खत्म हो चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम जैसे समझदार को ये बातें समझ आ रही होंगी। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? हाँ, मुझे लगता है। गलत। यहाँ चेका में बस एक ही आदमी को बोलने की इजाज़त है, वो है कॉमरेड डिजेंस्की। हमारा काम है कि आगे बढ़ते जाना। तुम इतना क्यों घूर रहे हो उसे? काफी सही माल है, क्यों है ना? काफी लोगों की नजरें हैं उस पे। लेकिन उसकी पहली पसंद सिर्फ मैं ही हूं, क्योंकि इसे मैंने एक जंग में जीता था। ये है मेरी बीवी सोफिया। थोड़ी जंगली है लेकिन कड़क है मेरे दोस्त। मुझसे पहले ये किसी कर्नल की बीवी हुआ करती थी, पर मैंने उसे गोली मार दी। चलो निकलो और मेरे लिए चाय बना के लाओ। तुम अपनी यूनिफॉर्म में ही काम करोगे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ कोई पोलिश भर्ती हुआ है। अच्छे साफ करो। जाने दो, मुझे छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? अरे ये देखो। स्वागत है। तुम जंगलियों का ही इंतजार था मुझे। बोलो किसके पिछवाड़े में बम लगाऊं? मुझे बदला नहीं लेना है। बड़े शरीफ मिजाज के इंसान हो। बहुत अच्छे। बिल्स्की,
हाँ तुम ही हो। मैं माफी चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त। कल तक तुम रहे होगे जज, लेकिन आज तुम पे जजमेंट होगा। पाना और खोना तो आम बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, हाय रे किस्मत। यह है सामाजिक न्याय, और इस न्याय का नाम कॉमरेड डिज़ेलेंस्की ने दिया है मेरे दोस्त। सभी ऑफिसर को आगे लाओ। यस सर। इन सभी को पूछताछ के लिए अभी का अभी ले जाओ। सैनिकों, हम पोलैंड जा रहे हैं। हम वहां जीतने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि वहां के मजदूरों और किसानों को वहां की बुरी सत्ता से आजाद कराने के लिए जा रहे हैं। वहां के लोगों को आजाद करके वहां पे समाजवादी गणराज्य की स्थापना करेंगे। जो भी लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं वो आगे आकर मेरा समर्थन करें। क्या हो रहा है यहाँ पे? उन्होंने भागने की कोशिश की थी। ये क्या मुसीबत है? अब किससे पूछताछ करेंगे हम? दफा करो इन्हें यहाँ से। क्या किसी ने उसे मरते हुए देखा? नहीं। तो मान लो वो अभी भी जिंदा है। तो क्या खुद को धोखा दूं? नहीं, बस विश्वास करो, भगवान उसकी सुरक्षा करेंगे। मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूं। मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए नहीं, उसके आने के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का दिन अच्छा रहा। हाँ, मुझे काफी थकान महसूस हो रही है। चलो वहां चलते। अरे क्या कर रहे हो? अरे हमें धक्के क्यों दे रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे हमें हमें हमारी बात करनी है। सुनिए कॉमरेड्स, अब कोई मालिक नहीं है यहाँ। यहाँ की सत्ता अब हमारे हाथों में है। सब कुछ, जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो सब आपका है। और ये साबित करने के लिए हम बनाने जा रहे हैं एक गणतांत्रिक कमेटी। उम्मीदवार चुनिए अपना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कॉमरेड्स। मुझे लगता है आप लोग को मदद की जरूरत है। तुम तो तुम्हें चुना गया है। और तुम जाओ जाओ, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। बहुत खूब। तुम भी। हाँ, ये लो तुम्हारी बारी। और तुम भी। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। किसी को इनके आगे आने से आपत्ति है? खुल के बोलिए। बहुत अच्छा, तो ठीक है, इनको चुन लिया जाता है निर्विरोध। बहुत मजा आया।
ये बड़े बड़े घर और हवेलियां अब हमारे ईमानदार सिपाहियों के लिए हैं। अब इनके यहाँ के किसी सरकार का इसमें कोई हक नहीं है। उम्मीद है समझ रहे होगे तुम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके इरादे इतने नेक नहीं जितना आप बता रहे हैं। अच्छा तुम्हारी ये नाक कुत्ते से भी काफी ज्यादा तेज है। मैं बताता हूँ। इन किसानों और मजदूरों को सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगी है पता है तुम्हें? उनकी ईमानदार सोच को। पूंजीवाद ने उनको अंदर से निचोड़ के रख दिया था। सब पहले जैसा करने के लिए पूंजीवाद को निकाल फेंकना होगा, समझे तुम? मुझे भी चाहिए। और दो। मुझे भी दो, मुझे भी दो। अरे थोड़ा सही से साफ करो, क्या कर रहे हो तुम? ए, क्या बात कर रहे हो यार? बड़े मजाक किए हो यार तुम, सच मुझे भी में। नहीं पता था। तुम यहाँ क्यों रुकी हो? सभी लोग भाग गए। कोई तो चाहिए गांव में इन गायों की देखभाल के लिए, पता है? वो गाय? हाँ बिल्कुल, उन्हें चारा देना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा अभी। चिंता मत करो चिंता मत करो। कहाँ चली? नहीं, जाने दो मुझे। जाने दो, छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम्हें चलने की सैर कराते हैं, आ जाओ। नहीं तुम नहीं जा सकते। तुम नहीं जा सकते। क्यों छोड़ू? हमें भी दिलाओ। बेहतर होगा दरवाजा खटखटाना सीखो, वरना पिछवाड़े में एक और छेद कर दूंगा। घूरना बंद करो, मुझे बवासीर है। दरवाजा बंद करो। तुम और गर्म पानी लाओ। जरा होगी क्या? पिछवाड़ा उबल जाएगा मेरा। क्या हुआ बोलो? लड़की का बलात्कार कर रहे हैं सब मिलकर। कोई बात नहीं, बस थोड़ा मजा ही ले रहे हैं। क्या? एक बार एक चाइनीज लड़के को गोली मार दी गई थी, इसलिए नहीं कि वो लड़की का रेप कर रहा था, बस इसलिए कि उसने अपनी पोस्ट को खाली छोड़ दिया था। बात की गहराई समझो। अगर सारे लड़के अपनी पोस्ट से गायब हैं क्योंकि वो उत्तेजित हैं, तो ये क्रांति कब की खत्म हो गई होती बच्चे। क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? रेड आर्मी को यहाँ तैनात किया गया है सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, ना कि बलात्कार करने के लिए। मतलब क्या है तुम्हारा? एक मिनट रुको, मजदूर की बात कर रहे हो ना? नहीं, वो दूध देने वाली। उस सर्वहारा वर्ग की? ये बेवकूफ कहीं के। कितने बहादुर यंग लड़के हैं, मौके का फायदा उठाना जानते हैं, लेकिन गवाही कोई नहीं देगा। आप अपनी बात बताइए, पहचाना किसी को आपने? मुझे क्या पता, मेरा मुंह ढका हुआ था मेरे स्कर्ट से। सबसे पहले कौन गया था? कौन था वो? तुम? नहीं सर, मैं नहीं था। तुम? नहीं सर, मैं वो नहीं था। मैं बताता हूं, वो मैं था। तुम कौन? मेरा नाम इवानोव है। तो अब तुम्हारी सेवा समाप्त हुई, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। लेकिन किस लिए? किस लिए? ऐसा दुष्कर्म करने के लिए। इतना आपके लिए काफी होगा ना? मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझ जैसी लड़की से अब शादी कौन करेगा? ना कोई बुढ़ा और ना ही कोई अपाहिज। सही कहा, तो ये प्रॉब्लम है। इवानोव, सर, तुम बर्खास्त होने से बच सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम इस औरत से शादी कर लो। इससे बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। जरा मुझे बताओगे कि क्यों? क्योंकि लोग मुझ पर हंसेंगे। हंसोगे तुम लोग?
विनाश काले विपरीत बुद्धि। कॉमरेड डर्जेंस्की कहते थे कि सबसे पहले फालतू नेताओं को खत्म करना होता है, वो असली खतरा है। कोई भी अनचाहा नेता ऐसी क्रांति के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हम हायर रैंक को पहले खत्म करते हैं। उनके बिना आर्मी आर्मी नहीं, और नेता के बिना कोई भी देश देश नहीं होता। मानते हो इस बात को? गुड इवनिंग माय यंग लेडी। आपने पहचाना मुझे? यहाँ आने की वजह? मुझे उम्मीद है कि आपके पति के देशद्रोह की खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। मैं कहना चाहता हूं, मुझे अफसोस है। ये क्या कह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? तो आपको नहीं पता क्या? आपका पति दुश्मनों से जा मिला है। वो जिंदा है? वो जिंदा है? जी हाँ, इसीलिए समस्या ज्यादा गंभीर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस स्थिति की गंभीरता को समझ रही हो। अगर ये खबर बाहर आई तो तुम्हें जेल हो सकती है, और याद रखना, बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई ऊंची रैंक का अधिकारी तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारे जैसा आदमी? बिल्कुल यही कहना चाहता था। और तुम्हारे जैसा आदमी मेरी मदद क्यों करेगा? क्योंकि इस आदमी की आप कमजोरी हैं। तो कमजोरी भगाने के लिए दवाइयां लो। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। बात सुनो जाने मन, तुम्हें शायद जेल जाने की बहुत जल्दी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जेल के अंदर जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। बेहतर होगा एक बार और सोचो। मेरा विजिटिंग कार्ड इस बुके में है। चलते रहो चलते रहो। पता नहीं कितना चला। ऐसे लोगों के चक्कर में हमारी सेना में काफी अच्छे सिपाही भर्ती हुए हैं। वो पुलिस सोचते होंगे कि इतना लंबा सफर हमारे खाने और हथियारों की सप्लाई को खराब कर देगा। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ट्रेन भरने जितने लोगों का हम एक काफिला बना सकते हैं। बहुत जल्दी हम वेरिसा पहुंचेंगे। एरोप्लेन, एरोप्लेन, रुक जाओ एरोप्लेन! जल्दी जल्दी चलाओ, चलाओ गोली चलाते हैं। फायर, फायर, चलाओ, रोक कर संभालो, चलो, तुम तो फायर करो, संभालो तुमको, वो गोली मारे हैं, चलो, ओके में चलो, पीछे हटो, जल्दी चलो, आगे, आगे, जल्दी, 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 तेज चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी निकलो, जल्दी! मैं चलता हूँ कॉमरेड। क्या कहा? मैं जा रहा हूँ। लेकिन तुम कम्युनिस्ट हो। तुमने मुझे इससे निजात दिला दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। हरामजादे कहीं के। पिस्तौल खाली है, गोली मेरे पास है।
सोफिया जल्दी दूसरी बंदूक दो। सोफिया जल्दी दो मुझे। कमी नहीं कहेगी। चलो मेरे साथ चलो जल्दी। बहुत देर हो चुकी है। मैंने पाप किया है। मैं जीना चाहती थी लेकिन जिंदगी ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे लिए चर्च में मदर मेरी के पास एक कैंडल जला देना। इतना करोगे ना? मैं चर्च जाना पसंद नहीं करता। हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। चुपचाप खड़े हो जाओ, अभी क्या अभी। जल्दी जल्दी। गोली मत मारना, वर्दी खराब हो जाएगी। चलो। जूते काफी अच्छे हैं, चलो ले लेते हैं। जूते निकालो अपने। मार डालो इन्हें। बहुत अच्छा काम मेरे दोस्त, तुमने अपने काम का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अरे यार क्या करें, थक गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंग पता नहीं कब खत्म। अरे चुप रे, ये जंग है देश के लिए, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और चाहे जंग में हमें जान देनी पड़े हम लड़ाई करते रहेंगे। पहली गोली मुझ पे चली, दूसरी मेरे घोड़े पे। मैं ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तुम्हारा क्या फायदा है? तुम्हें आखिर क्या हासिल होगा अपने ही आदमियों को मारकर पोलैंड की मदद के लिए? ये पोलैंड की वजह से नहीं है, पोलैंड तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन बोल्शेविक्स ने अगर तुम्हें हरा दिया तो हमारी आजादी पे खतरा है। तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मेरी बीवी। मेरे दोस्त, तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, पर मेरे पास बस मेरा बदला। गोली आखिरी गोली, आखिरी गोली है जंग का ऐलान, वो गोली लगेगी। ड्रिंक्स मैं बनाऊं या तुम खुद बनाना चाहोगी? मैं देखती हूँ। डांस करना चाहोगे? मुझे लगता है कि हमें आगे की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ।
रुको। क्या भद्दा मजाक है ये मेरे साथ? मजाक मजाक का वक्त खत्म हो गया। अब तुम देखते जाओ। क्यों ना थोड़ी सी शैंपेन और तुम्हारे लिए एक खास बोतल, या जैसे रशियंस कहते हैं फ्लेम्स ऑफ मॉस्को। चलो अब मुंह खोलो। बहुत अच्छे, हाँ ये ठीक है। शाबाश। संभाल के जरा, और पिलाओ उसे, और पिलाओ। बॉटम अप। चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो, हमें देखने दो क्या हो रहा है ये सब। सुनो तुम। ए, ए, ए सुनो, जल्दी से खड़े हो जाओ। खड़े हो जा। ए, मेरी तरफ देखो। तुम घटिया हुई हो। ग्रेट, हमारे कैप्टन को डिमोट किया जा रहा है और अब वो सीमा पर जाएंगे। कर दिखाया। अगर युद्ध में तुम भाग गए तो ये गलत होगा। हाँ, और तुम लोग रूस में भी हार गए थे। सब जगह नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्त। एक कहावत है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। वो हम सबको नहीं मार सकते थे और हम कभी थकते नहीं, समझे? ये क्या है यार? मुझे नहीं पता था वो लोग यहाँ भी आ जाएंगे। बहुत थक गए हैं, आराम से, धीरे धीरे चलो। सीमा पर हुई कार्रवाई के कारण पोजनान की जनता परेशान है। उन्हें यह देशद्रोह का मामला लग रहा है और इस जगह पर शक है। तो सच कहूं तो यह बदबू देशद्रोह की है और यह बदबू यहां से आ रही है। सारे मर्द बॉर्डर पे जाओ। सारे मर्द बॉर्डर पे जाओ। सारे मर्द बॉर्डर पे जाओ। सारे मर्दों को लड़ना होगा। शर्म आ रही है तुम्हें? तुम सब सारे चूड़ियां पहनो। दुश्मनों का फैसला हम पे छोड़ो। तुम सब सारे क्या हुआ? चूड़ियां पहनो। क्या तुमने चूड़ियां पहन रखी है? हंगामा है भाई। तुम सब सारे चूड़ियां औरतें पहनो। विरोध कर दुश्मनों का रही हैं। फैसला हम पे औरतें? छोड़ो। तुम सब सारे मुझे लगता है हम लोग की जान तो बची गई है, क्योंकि अब सीमा पे यही औरतें बोल्शेविक से पंगा लेने वाली हैं। गुड मॉर्निंग। हम क्या कर सकते हैं मैडम आपके लिए? देखा तुमने कितने डरे हुए हैं, फिर भी ये लोग कहेंगे और हम जैसे उच्च वर्ग के लोग। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। हम मर्दों से कहीं आगे हैं। ओला गुड मॉर्निंग। ओला गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा तुम्हें मिलके। देख के अच्छा लगा। शुक्रिया। ओह, तुम परेशान लग रही हो। आजकल तो हम सभी चिंता में हैं। तभी तो हम सभी को एक्ट्रेस बनना जरूरी है डियर। मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन जब हमारे सिपाही सीमा पर लड़ रहे हैं तो मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? इसलिए मैं मदद करती वो हूँ। कैसे? मदद करने के काफी तरीके हैं। उनके लिए पैसे इकट्ठा करके, काफी सारे तरीके हैं। दवाई, कपड़े और चॉकलेट्स भेजकर, ताकि उन्हें घर की याद न आए। अरे वाह। चलो आगे बढ़ो। मुझे देशभक्ति बहुत पसंद है। शायद तुम इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो। एक औरत को हमेशा मर्द की मदद करनी चाहिए, उनका धर्म है ये। आप सही कह रहे हो। रुक जाओ। उम्मीद है तुम जो ढूंढ रहे हो मिल गया होगा तुम्हें। अब हमें इजाजत दो। गुड बाय मेरे फ्रेंड। बिछड़ने का वक्त आ गया।
उम्मीद है जल्दी मिलेंगे। चलो चले। W życiu bliski będziesz mi zawsze ty, tylko ty. Pocałunki, twoje uściski, ty, zawsze ty. Ty masz takie dobre serce, umiesz tak zrozumieć mnie. Kiedy w smutku czy rozterce jestem sam. चलो चलो, इसे वहां पहुंचाना है, जल्दी करो। और तेज। चलो उठाओ इसे। उठाओ उठाओ। बहुत अच्छे। जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। बहुत बढ़िया। गन लोड करो, गन लोड करो। निशाने पर साधो। गोलियां खत्म हो गई है, गोलियां लेकर आओ। चलो हटो, रुक जाओ तुम लोग। मैडम ये काफी खतरनाक हथियार है। मैं तैयार हूँ। गनमैन अब तुम पीछे हट जाओ। यस सर। अटेंशन, अब आप अपनी फायरिंग पोजीशन में जा सकती हैं। आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। आप ये बैठिए और पकड़िए अपने दोनों हाथों से, समझ गई? अटेंशन, आप फायरिंग पोजीशन में जाइए। ये राइफल जैसा है, यहां से देखिए, निशाना लगाइए और अगर ये फ्लैप जाम हो जाए तो इसे खोलिए और ठीक करने के बाद फ्लैप को दोबारा बंद कर दीजिए। 2 बार रिलोड करना होगा और उसके बाद एम लगाइए और फायर करिए। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है और इस बार आप बेहतर करेंगी। तैयार, एम, फायर। बहुत अच्छा निशाना। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करना यस है। सर। बहुत अच्छे सोल्जर। अब आपको पता है शूट कैसे करना है। अरे यार कितना वक्त लग रहा है, मैं कब से आया हूँ यहाँ पर। पूरे 2 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पर। और तुम? मुझे घुड़सवार सेना में जाना है। वो बड़ों के लिए है, मेरा समय नष्ट मत करो बच्चे। वो मैं 18 का, मेरा मतलब 16 का पूरा हो गया हूँ। देखो तुम जाओगे यहाँ से या मैं तुम्हें मारूं, इसी वक्त निकलो। अगला कौन है? ये देखिए, ये रहा सबूत। मेरा जन्म 1904 में हुआ है और आपको क्या चाहिए बताइए? अच्छा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ना ही समझ में आ रहा है। ये मेरी परेशानी नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा है। छोटे वकील कहीं के। चलो ठीक है, देखो यूनिफॉर्म तुम्हारे साइज का है क्या? अगला कौन है? ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट सही है। हाँ तुम आगे आओ। ये लो, हम दोनों साथ में हैं। तो क्या तुम लोग गन पाउडर सुनना चाहोगे? क्या इसे सूंघा भी जा सकता है? ऐसा लिखो कि हमें रेडियो टेलीग्राफ चाहिए। हाँ। जरा बताओगे रेडियो टेलीग्राफी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये मैंने 2 साल एस्ट्रियन आर्मी की पोस्ट पे काम किया है। जितने भी सैनिक घायल हुए हैं उनकी रिप्लेसमेंट में इतने काफी नहीं है, हमें और लोगों को लाना होगा। इस लड़ाई में जितने लोग घायल हुए हैं हमें उनमें और जान फूकनी है, हमें उनका मनोबल बढ़ाना होगा। तुम जनरल हॉरेल, तुम वॉलेंटियर आर्मी की कमान संभालोगे। थैंक यू मिस्टर मार्शल। बहुत से युवा शहरों में साइन अप कर रहे हैं, लेकिन गांव में माहौल कुछ दूसरा ही है। और एक बात, उन्हें बोल्शेविक हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे।
कैप्टन मार्शल, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। मैं भी आता हूं, रुको। जी। पोलिश आर्मी में कम से कम 50,000 तक सैनिक चाहिए और ज्यादा हथियारों का समर्पण और ईस्ट प्रोशिया के लिए एक कॉरिडोर। बक के पश्चिम से हमारे सैनिकों को वापस खींचना। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप आखिर इन सब के लिए कैसे तैयार हो गए? आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें रशिया के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। सच कहूं तो हमारे पास काबिल सेना नहीं है। अगर विश्वास करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे, और अगर विश्वास खोते हैं तो निश्चित रूप से हम जंग हार जाएंगे। आपने अपने आप से काफी बड़ा फैसला ले लिया है। उम्मीद करता हूं आप इस्तीफा दे देंगे। कोई दूसरा उपाय नहीं था। आप जा सकते हैं, मुझे आपसे कुछ और नहीं कहना। मेरी बात सुनो। मिस्टर विटस को कहीं से भी खोजो और जितनी जल्दी हो सके यहां पर लाओ। जी। चेयरमैन साहब, क्या चाहिए आपको? राज्य के प्रमुख आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको एक सम्मानित किसान नेता के रूप में राष्ट्रीय एकता की एक महत्वपूर्ण सरकार बनाने का कार्य सौंपता हूं। हाँ बिल्कुल, पर एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? वो ये कि मैं समय पर घर जा सकूं और उसके बाद फसल काट सकूं। ओह अच्छा, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो बताइए सर कि आप कैसे काम शुरू करेंगे? एक अपील करना चाहूंगा पोलिश लोगों को। पोलिश लोगों से हमारी अपील है, ध्यान से देखिए, ये आप सबसे हमारी अपील है। मेरे प्यारे पोलैंड के लोगों, आप जहां पर भी मौजूद हैं, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घड़ी है, इसलिए ये मेरी दरखास्त नहीं, मेरी जरूरत है। अब वो घड़ी आ गई है। युद्ध भूमि, हथियार और लड़ाई, ये सारी चीजें नौजवानों का इंतजार कर रही हैं जो देश को बचाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लें और अपने खेतों की रक्षा करें उन लोगों से जो देश के दुश्मन बने हुए हैं। इस संकट की घड़ी में हमारा मुल्क खतरे में है और वो लोग घरों में हैं। वो असली डरपोक इंसान हैं। सभी बुजुर्गों और गांव के मुखियाओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि जितने भी लोगों को घर से निकाला गया है उन्हें रिश्वत दे के खरीदा ना जाए और इस गांव के हर परिवार से हर एक लड़का आर्मी ज्वाइन कर पाए। कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा, ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। कदम कदम बढ़ाएगा, आगे बढ़ो, ये देश है हमारा, हम जंग करेंगे। उसको वहाँ जाके रखो। कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, कौम की कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, कौम की देश हमारा है, कदम कदम बढ़ाएगा, कदम बढ़ाएगा हमारा है, हम जंग करेंगे। चलो उतरो, जल्दी नीचे उतरो। चलो
अपने अपने घोड़े अस्तबल में छोड़ के आओ। हमें हर हाल में जीतना होगा। जल्दी करो। सोफिया निकोलाएवना, तुम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रभु इसकी इजाजत नहीं देते हैं। मतलब ईश्वर ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है। कौन सी मक्खी कहाँ बैठेगी, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, वो किसी की प्रार्थना की वजह से अपनी व्यवस्था नहीं बदलेगा, वरना हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये बकवास है, मैं नहीं मानता इसे। इस संसार में कुछ भी तय नहीं है। मरीनिया, हिलना बंद करो, नहीं तो चाय गिरा दोगी। लेकिन वो गोली चला रहे हैं। देखा तुमने कितने डरे हुए हैं। फिर भी ये लोग कहेंगे कि ये किसान समाज की मजबूत कड़ी है, और हम जैसे उच्च वर्ग के लोग, इनका समाज में कोई मतलब नहीं। यही सच है। उनकी मानसिकता बुल्शिविक हो गई है। क्या आप ये मुझे कह रही हैं? नहीं, तुम नहीं, मेरा मतलब आम तौर पर लोगों की बात कर रही थी। मेरा नाम वीर क्लॉस का है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम ओला है, आपसे मिलकर खुशी हुई। भागो, हमला करो। मरीना, बंदूक लाओ। करो। अरे बाप रे। रुको, 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 रुको। डियर कॉमरेड्स, आप दूसरे कम्युनिस्ट कन्वेंशन के प्रतिनिधि हैं। अगर आज की बात करें तो हमारी ताकतवर महान लाल सेना ने रेडजिमिन पर कब्जा कर लिया है, जो हमसे करीब होने के बावजूद भी काफी दूर था। जल्दी ही हम पोलैंड की राजधानी को हम आजाद करवा देंगे और फिर जर्मनी के क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की सहायता करेंगे, वो भी जर्मनी में।
और फिर उसके बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को आजाद कराएंगे फ्रांस में। बिल्कुल, और आपको भी इनका साथ देना चाहिए। इस सभा में अच्छी बात है, बहुत उपस्थित सभी कॉमरेड्स, हम एक महान क्रांति लाएंगे समाजवादी यूरोपियन संघ के माध्यम से, और ये क्रांति होगी विश्व स्तरीय। हमने अब तक बहुत सारे सोवियत कोड को आसानी से डिकोड किया था, पर अब इन कमीनों ने एक नए कोड का इस्तेमाल कर लिया जिसे तोड़ना नामुमकिन है। क्या आपने कभी देखा है ऐसा कुछ? क्या तुमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया है? बेशक, हमने वो भी करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ये एक सीजर साइफर है, 2 या 3 बार इनकोडेड किया हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? शायद तुम इसे रूसी अल्फाबेट में सोच रहे हो, लेकिन इसे लैटिन में देखो, क्योंकि लैटिन में 26 अल्फाबेट होते हैं। तुम दोनों को लैटिन आती है? हाँ, हमें बिल्कुल आती है। हाँ, हमें आती है। कैप्टन मार्शल, कोई आपसे मिलने। मैंने तुमसे कहा था मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। कोडिंग विभाग के प्रमुख आए हैं। उन्होंने सोवियत रेडियो टेलीग्राफ का कोड भी डिकोड कर दिया है, और अभी तुकाचेव्स्की के नए कमांड को भी पढ़ रहे हैं। क्या? उसे अभी अंदर भेजो। सर, लेफ्टिनेंट जॉन कोवलोस्की। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हुआ है? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? इसी वजह से मैं यहां पर हूं, मार्शल। अगर ये सच हुआ तो तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। जी सर। और अगर ये गलत हुआ तो तुम्हें गोली मरवा दी जाएगी। जी सर। जेंटलमैन, हम खुद की रक्षा करने के लिए अभी बहुत कमजोर हैं, तो अब हमें आगे जाकर हमला करना होगा। हमारी खुफिया रेडियो के लिए मैं आपका आभारी हूँ, और अब हम 2 चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी कैवेलरी आर्मी कमांडर बुडियोनी की अध्यक्षता में लिवियो के बाहरी रुकेगी, और साथ ही साथ हमारी दूसरी टुकड़ी उनके ऊपर दक्षिण पूर्व से हमला करेगी, और इस 2 तरफे हमले के बाद हम ज़िरोस्की को हराएंगे। अगर बुडियोनी कोई योजना बनाता है तो हम सबसे पहले जामोस के ऊपर कब्जा करेंगे, और जनरल बेरुस्को की निगरानी में वो यूक्रेनियंस जरूर हम पे हमला करेंगे। इससे बोल्शेविक मोर्चे में काफी ज्यादा बिखराव पैदा हो जाएगा। यहाँ देखो, बुडियोनी यहाँ है, मार्जो ग्रुप यहाँ है, और हम यहाँ दोनों आर्मियों के बीच में रणनीति के तहत हमला करेंगे। नदी के उस तरफ से सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। जर्नल, अब आपका काम होगा इस आदेश को लिखित में तैयार करना। बेहतरीन प्लान है, पर हमारे पास इतने साधन नहीं है। हमारी सारी टुकड़ियां इस समय युद्ध के मैदान में हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए हमें अपनी सारी बेहतरीन यूनिट्स को बाकी बॉर्डर से बुलाकर यहाँ पर लाना होगा, जो यहाँ से हमला करेंगे, जिसकी किसी ने सोची भी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा रिस्क है सर। आप बताइए, हम दुश्मनों के आक्रमण का सामना कैसे करेंगे? वर्षा हमारे आक्रमण के पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। आपको कैसे भी करके दुश्मनों को शहर से बाहर ही रोकना होगा। जब तक आप इन्हें शहर से बाहर रोकेंगे, तब तक हमारी सेना फिर से एकजुट होगी और उन पर हमला करेगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम हारने से डर गए हो तो हम कभी भी नहीं जीतेंगे। वैसे गागरी हमला, फिर वर्षा हमारा है। पोलैंड का रेवोल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है, फिर बर्लिन, उसके बाद भाई और बहनों पूरे यूरोप में। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। पुलिस तानाशाही नहीं चलेगी।
पुलिस पूंजीवाद मुर्दाबाद होगा। हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। बोलो सभी लोग मेरे साथ। ये वॉर्सो हमारा है। ईश्वर हमारी रक्षा करना। पीछे हटो, वो आगे बढ़ेगा, पीछे हटो, और बैक, शांत जाओ। जल्दी हटा आओ, दो। पट्टी लगाओ इसे। तुरंत इसका इलाज करो। जल्दी इसे बहुत पट्टी जख्मी लगाओ। है। खोलो। अरे घायल हो गया। जल्दी ले जाओ, पट्टी लगाओ। खून बहुत बह चुका है। जल्दी करो। ये लो, इसे फेंक दो। अब इसको इसकी जरूरत नहीं है। ड्रेसिंग चालू कर देना। थोड़ा जल्दी करो, तुम बहुत वक्त ले रही हो। हमारे लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। वो बुल्शेविक्स झुंड में आ रहे हैं और हम पर हमला कर रहे हैं। वो सबको मार देंगे।
मुझे काफी डर लग रहा है, पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये वक्त बदलने वाला है, उनका मानना है, और फिर हमारी जीत तो पक्की है। मरीने, ये जो कह रही हो वो बंद करो। तुम्हारी बातें सुनकर लोग तुम्हें पागल कहेंगे। हाँ बिल्कुल, लोग वही कह रहे हैं। सैनिकों, सैनिकों, अगर किसी की जान बाकी है तो चलो, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। Pociemnieje na kitku. अब सोए नहीं अब तक। डिप्लोमेटिक कोर ने वॉरसॉ छोड़ दिया है। और पापल नांसियो? बस सब मॉन्सिग्नोर रात ही रह गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चर्च जानता है कि वो क्या कर रहा है। कदम कदम बढ़ाए जा। तो अभी हमें हमारी घुड़सवार सेना को सही करना होगा और उन्हें एक अच्छा कमांडर देना होगा। वो है कमांडर रमेल। अपने कदमों पे। अटेंशन। वॉलंटियर कैपिलरी सर। नोवी ग्रेटर पोलैंड। विश्राम, बताओ क्या हुआ? हमारे आधे से ज्यादा सैनिक और 2 दिन मोर्चा संभाल पाएंगे? यस सर, हम कर सकते हैं, बस हमें कुछ खाना और हथियार चाहिए। साफ साफ जवाब दीजिए। लेकिन सर, हम लोग जवाब चाहिए। बोल्शेविक हमारे पास आ रहे हैं। उन्होंने सीमा पार कर ली है। जल्दी मोर्चा संभालो। यूनिट डिसेंबल, लाइन में। साथियों, मोर्चा संभालो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको अपराधों से मुक्ति मिले और इस युद्ध में हम सबकी पूर्ण सुरक्षा करे। हथियार दल आगे बढ़ो।
जाने दो, कैप्टन को न्यूज़ देनी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी बातें हो सर, मैं एक संदेश लेकर आया। बाद में हाँ ठीक। ये हाँ, एक तुम पुलिस लोग अधिकारी की लाश पर पाया गया तुम था। देख रहे हो ना, इस बॉर्डर को हमें कवर करना है क्योंकि जो सैनिक हैं वो इसी तरह क्या ये पिलसुटकी का आदेश है? हो सकता और है। अगर हम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया, जवाबी हमला है ये काफी महत्वपूर्ण लगता है। तुम जा सकते हो। जी सर। ये नहीं हो सकता। ये एक साजिश है। वारसों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये जोखिम कभी नहीं उठाता, लेकिन ये कोई चाल हो सकती है। ये यहां पर उनको यही चाहिए। मुझे चौथी घोड़सवार सेना चाहिए। इसी वक्त संदेश भेजो। सर। कोड इस्तेमाल मत करो। ध्यान रहे कि वो हम पर नजर रखे हुए हैं। कोई जवाब नहीं आ रहा सर। कोई दूसरा टेलीग्राफ चालू है? उन्होंने नेटवर्क जाम कर दिया है और हमारी फ्रीक्वेंसी पे वो सेम मैसेज बार 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 भेज रहे हैं। क्या? पढ़ो उसे। ये कुछ श्लोक जैसा है। क्या? ये कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। ये कमीने नहीं सुधरेंगे। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन कहा है और अंधकार को रात कहा है, और शाम और नई सुबह को उन्होंने नया दिन कहा है। और परमेश्वर ने कहा है कि जीवन में प्रकाश के लिए हमें सतत प्रयास करने की जरूरत है। तो तुम उन्हें सिखा रहे हो? हाँ, हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। सही कहा। ये कहां से पढ़ रहे हो तुम? बाइबल से। शायद हम उन्हें कन्वर्ट कर सकें। हमें कैसे भी जीतना होगा। युद्ध में सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। बोर्सा वो शहर है जो बहुत से खाने से भरी हुई है। वहाँ महंगी दुकानें हैं, सोना है। आओ मिलके हम उस जगह पे चले और विजय पाए। वो सब हमारा होगा। चलो मिलके बोर्सा जीते। बैंडेज लेके आओ जल्दी। हरेलिया, हरेलिया, एक मिनट रुको। अरे नहीं, उसे बचाओ। मरीनिया की मदद अरेलिया, करो। तुम घबराओ मत। अरेलिया, तुम सुन रही हो ना? वो आ रहे हैं।
पिलसुट्स्की और उनके पोलिश समर्थकों ने हमारी महान विश्व क्रांति को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारा अगला समाजवाद कहीं और होगा। बहुत शानदार जीत रही मार्शल। लेकिन जहां तक मैं अपने लोगों को जानता हूं वो कहेंगे कि ये किसी और ने किया है। आपने सही कहा, वो तो ये कह रहे थे कि वो कोई जादू था। जादू? मुझे यकीन था कि वो लोग कुछ ऐसा ही कहेंगे। तुम्हें एक बात बताऊं मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ओला, ओला, तुम जिंदा हो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तुम आ गए। मैंने वादा किया था, मैं आ गया वापस।